अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन तीनों वेबसाइट पे आप सेल करते हो अपने प्रोडक्ट्स। और दिवाली पे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो आपकी डिमांड आ गई है या रिक्वायरमेंट आ गई है फंड्स की। तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट आ गई है और आप अमेज़न पे सेलर हो, अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है या मीशो है, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन सेलर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या कैसे वो फंड्स अरेंज कर सकते हैं मार्केट से। कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं जो उनको फंड देने के लिए इजीली अवेलेबल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते, हम आपको लोन भी करा के देते हैं और आपको पैनी डे सर्विस अवेलेबल कराते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन या बिजनेस लोन, जिसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है, उसका क्या मतलब होता है। और उसके बाद ये समझेंगे कि अमेजन पे जो सेलर्स हैं उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन का क्या मतलब होता है। अनसिक्योर्ड लोन, जिसको हम बिजनेस लोन भी बोलते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि बैंक के पास आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी मॉर्गेज के। आपको बैंक को कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसे घर के पेपर, दुकान के पेपर, कोई वेयर हाउस के पेपर, अपना गोल्ड घर का, अपनी गाड़ी, ऐसी कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है बैंक के पास लोन लेने के लिए। बैंक जो आपको लोन देगा वो आपके सिबिल कंडक्ट, बैंकिंग और टर्नओवर, तीन चीज़ों को देख के देगा। सिबिल कंडक्ट, जो आपने आज तक लोन लिए वो कैसे पे करे। बैंकिंग, आप अपने अकाउंट में कितने रुपए बैलेंस मेंटेन करते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन आप अपने अकाउंट में करते हैं। और आपके टर्नओवर, जो आप जीएसटी में टर्नओवर दिखाते हैं, जीएसटी जितने की पक्के की टर्नओवर दिखाते हैं, जो भी आप पक्के की टर्नओवर दिखाते हैं, पक्के की टर्नओवर पे आपको लोन दिया जाता है। अब ये समझते हैं कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे जो सेलर्स होते हैं, इनको क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो सडनली क्या होता है कि जैसे दिवाली है, दिवाली पे जो डिमांड होती है वो 10x होती है। मान लीजिए आपने 100 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कर रखी है और आपको डिमांड आ गई डेली के 100 प्रोडक्ट की। आपने 100 प्रोडक्ट 4-5 दिन, 10 दिन की इन्वेंट्री कर रखी थी, बट दिन की 100 ऑर्डर की इन्वेंट्री डिमांड आपके पास आ गई है। अब क्या होता है कि अमेजन पे अगर कोई ऑर्डर आया तो आपको उसको शिप करना ही पड़ेगा, और अगर शिप नहीं करते हैं तो उसके अलग चार्जेस लगते हैं। सेम मीशो पे है, सेम फ्लिपकार्ट पे है। तो इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। डिमांड की वजह से आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाती है लोन की, क्योंकि आप उस लोन को सिर्फ एक दिवाली के सीजन से ही पूरा उसका जो इंटरेस्ट है और जो अपना जो उसमें जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आप निकाल के भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल के भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप सेलर हो मीशो पे, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अनसिक्योर्ड लोन के लिए आप जा सकते हो। अनसिक्योर्ड लोन 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 18 महीने, 30 महीने, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोन ले सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो सीज़न है, अगले जो 6 महीने हैं, 6 महीने जो है फेस्टिवल्स के हैं। जैसे दिवाली तो अभी बस आ ही गई है, दिवाली के बाद अपना ये शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। शादियों के बाद दिसंबर जनवरी अपना शादियों का सीज़न होता है। तो अगले 6 महीने जो रहते हैं, 6 महीनों में डिमांड अच्छी रहती है। तो आप की अगर रिक्वायरमेंट है लोन की, तो आप लोन ले सकते हैं। लोन लेके अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप करिए और जो भी आपके टेन्योर के लिए लोन चाहिए वो टेन्योर के लिए लोन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो लोन है वो आपको कैसे मिलेगा। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर आपको कॉल करना है। उस पर कॉल करके आपको ये बताना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, कितनी सेल है आपकी, क्या अपना टर्नओवर है, मीशो पे कितना है, अमेज़न पे कितना है और फ्लिपकार्ट पे कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, कितने लोन आप चला रहे हैं करंटली, कितनी ईएमआई आप करंटली दे रहे हैं। इस कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर से ही हम आपको एक टेंटेटिव सॉफ्ट अप्रूवल या टेंटेटिव अमाउंट बता पाएंगे कि हाँ सर, हम आपको इतना लोन करवा के दे सकते हैं। अब बैंकों की बात करें कि भाई कौन से बैंक हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉश, ये कुछ बैंक हैं जो इजीली आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो तो बजाज, टाटा, एल एंड टी, गोदरेज,
पूनावाला, पिरामल, ये कुछ एनबीएफसीज है जो फेमस एनबीएफसीज है। इनके अलावा भी बहुत सारी एनबीएफसीज है जो इजीली लोन आपको दे सकती है। कंडीशन आपकी जो प्रोफाइल है वो इन कंपनीज की पॉलिसी में मीट करे। तो ये देखना पड़ता है कि आपकी जो प्रोफाइल है किस कंपनी की पॉलिसी में मीट हो रही है। बट अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो हम आपको इजीली लोन करा के दे सकते हैं। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। पैन इंडिया आप कहीं से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा, राजस्थान, हिसार, उत्तर प्रदेश, कानपुर, कहीं से भी हैं आप, इंडिया में कहीं से भी हैं, किसी चीज़ का भी काम करते हैं, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है 3 साल पुराना, 1 साल का, अगर आपके पास 1 साल पुराना करंट अकाउंट है, 3 साल पुराना जीएसटी सर्टिफिकेट है, घर या इलेक्ट्रिक ऑफिस में से कोई भी चीज़ एक अपनी है, तो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। कल हम इसी टाइम दोबारा एक नए बैंक, नए प्रोडक्ट के साथ आपके पास आएंगे। और तब तक के लिए आपको अगर रिक्वायरमेंट हो लोन की तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।